जी हाँ दोस्तों, ये सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड और यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि परीक्षार्थी को भाषा यानी लैंग्वेज के अलावा किसी भी सभी विषयों की परीक्षा केवल हिंदी या अंग्रेजी स्क्रिप्ट में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड है, ये आप लोगों का पूरा सब्जेक्ट का डिटेल्स है, टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है, एक का करके सारा कुछ समझाएंगे। और आप सभी को ये भी पता होगा दोस्तों कि जो सेमेस्टर 3 है उसका आप लोगों को मार्कशीट ऑनलाइन देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, और सेमेस्टर 4 का यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है, तो वो मार्कशीट कहाँ पर मिलेगा, वो मार्कशीट गया कहाँ पर, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको ये बता दूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना कैसे है। बहुत ही सिंपल है, सीधे आपको लिखना है दोस्तों वीवीओ एडमिट कार्ड। ठीक है, वीवीओ एडमिट कार्ड आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही वीवीओ एडमिट कार्ड लिखिएगा और उसके बाद सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग लिखा हुआ है, देन इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कोर्सेज में FYGP सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर में आपको 4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर भी फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च के ऑप्शन पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों को दिख जाएगा और यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं क्लिक है टू प्रिंट एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। देन जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सेव एज PDF में आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या काम करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है दोस्तों कि जो एडमिट कार्ड है ना उसमें आपका नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम इन हिंदी, फादर्स नेम, डेट ऑफ यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, डिसिप्लिन, ये सब आपका मैच कर रहा है या ऐसा नहीं कि कुछ गलत है। अगर कुछ त्रुटियां तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर से, या तो मेरे पास भी कॉन्टैक्ट करो, मैं सुधरवा दूंगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे ना तो सारा डिटेल्स दिया गया है, जैसे AAC3 है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट का कोड है आपका, ये है सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, हिंदी, डेट 21/1/2026 को, टाइमिंग देखिए दोस्तों 10 से लेकर के 12 बजे तक यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 10 से 12 आने के 10 से 11 12 2 ही घंटा का पेपर। क्यों? चूंकि AAC हिंदी आपका जो होगा 45 मार्क्स का होगा, इसमें से 2 ही घंटा का समय मिलता है। इस चीज़ों को ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BSc2 है, सब्जेक्ट कोड ये है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सभी स्टूडेंट का सेम होंगे। 27/1/2026 यहाँ अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, 2 बजे से लेकर के 5 बजे सेकंड सीटिंग में 3 घंटा का पेपर। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो यहाँ पर आपका हिंदी है वो किसी स्टूडेंट का 21 को हो सकता है, किसी स्टूडेंट का 22 का भी हो सकता है, किसी का फर्स्ट सीटिंग में हो सकता है, किसी का सेकंड सीटिंग में, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। फिर मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 ये आपका कोड रहा, सेम कोड रहेगा इसका। हिस्ट्री एक है 29 को, एक है 31 को, एक है 3 को, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5। फिर माइनर पेपर 2B वोकेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका, 7/2/26 को है, सेकंड सीटिंग में। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे दोस्तों। अगर आप नहीं देखें महासंग्राम वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप लोग देख लो। ठीक है, ये सारा जो इसका रेगुलेशन लिखा गया दोस्तों, ये सारा चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। बस मुझे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगा वो ये लगा, इस चीज़ को आप लोग पिछले बार भी देखे होंगे जब सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए होंगे, 2 का दिए होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ पेपर आया था जो इंग्लिश में क्वेश्चन आया हुआ था, तो बहुत स्टूडेंट लोग ये सोच रहे थे कि हमको हिंदी में आंसर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि परीक्षार्थी को भाषा के अलावा जो भाषा का लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज जो पेपर है, जैसे AAC जो हिंदी है ना वो एक लैंग्वेज पेपर है, तो जो AAC हिंदी है उसका आंसर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। अगर हिंदी है तो हिंदी में ही लिखेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट AAC इंग्लिश लिया तो उसका आंसर इंग्लिश में ही लिखेगा। उसके अलावा बाकी जो सभी विषय है, चाहे मेजर पेपर हो, ठीक है, ये सब चाहे मेजर आपका 6 हो, 7 हो, 8 हो, वोकेशनल हो, BSc पेपर हो, या तो फिर माइनर 2B हो। ठीक है, ये सब सारा पेपर को आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो या तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। सिर्फ AAC हिंदी और AAC इंग्लिश को छोड़ करके जितने भी पेपर है, अगर मान लो कि पेपर हिंदी में आता है चाहे इंग्लिश में आता है, किसी में भी आता है, आंसर आप किसी में भी लिख सकते हो। लेकिन सेमेस्टर 4 में जितने भी सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया ना, ये सारा का सारा आपका हिंदी में भी रहेगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी रहेगा। सिर्फ ये AAC हिंदी वो सिर्फ हिंदी में रहेगा, बाकी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश, ये भी हिंदी इंग्लिश रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप चाहो तो आंसर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं शुरुआत से ही समझाते आ रहा हूँ, लेकिन आपका इसमें सारा का सारा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, सिर्फ हिंदी को छोड़ करके।
अब बात रहा दोस्तों सेमेस्टर 3 का। जी हाँ, सेमेस्टर 3 का मार्कशीट क्यों नहीं आया। सेमेस्टर 3 का मार्कशीट कुछ तकनीकी इशू के कारण आप लोग का जो ऑनलाइन है ना वो नहीं चढ़ाया गया। तकनीकी इशू कह लो या तो यूनिवर्सिटी में टाइम ना मिलना कह लो, ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट ना करना कह लो, उस सब की वजह से डायरेक्टली आपको ऑनलाइन मार्कशीट देखने को नहीं मिला। लेकिन सेमेस्टर 3 का जो मार्कशीट है वो आपका कॉलेज में पहुंच चुका है। आप वहां पर अगर मार्कशीट एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे सेमेस्टर 3 का, तो सेमेस्टर 3 का आपको मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि आप जाके कभी भी ले सकते हैं कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेमेस्टर 3 का मार्कशीट जो आपको अपने कॉलेज में मिलेगा दोस्तों। सेमेस्टर 4 का आप तैयारी करो, इसका भी जो रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं कि इसका भी मार्कशीट कॉलेज में ही जाएगा, इसका मार्कशीट आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। कभी काल किसी सेमेस्टर का ऐसा हो जाता है, ठीक है। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।